नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी स्पोकन क्लास में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं शुड और मस्ट दोनों के बारे में। पहले हम शुड पढ़ेंगे, फिर हम मस्ट पढ़ेंगे। दोनों को मैंने साथ में इसलिए लिया क्योंकि दोनों का मतलब होता है चाहिए। ऐसे सेंटेंसेस जिनके हिंदी वाक्यों में चाहिए आता है। तुम्हें खाना खाना चाहिए, तुम्हें मंदिर जाना चाहिए, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, आपको अंग्रेजी सीखनी चाहिए, आपको ग्रामर भी सीखनी चाहिए, आपको अंग्रेजी बोलनी चाहिए, आपको समय पर घर जाना चाहिए। तो चाहिए वाले वाक्यों के लिए हम लोग शुड और मस्ट दोनों का प्रयोग करते हैं। तो आज हम पहले पढ़ेंगे शुड, फिर पढ़ेंगे मस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, मैंने यहाँ से मस्ट जो लिखा था स्ट्रक्चर से मैंने रिमूव कर दिया है। मैं आपको फिर एक बार स्ट्रक्चर लिख के दिखा देता हूँ। सब्जेक्ट शुड के बाद हम लिखेंगे यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और देन लिखेंगे ऑब्जेक्ट। दोस्तों ध्यान रखना है हमें कि हम कोई सा भी मॉडल पढ़ रहे हो, चाहे हम पढ़ रहे हो कैन पढ़ रहे हो, चाहे हम मस्ट पढ़ रहे हो, चाहे हम कुड पढ़ रहे हो, हमेशा उनके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। बहुत सिंपल है। मॉडल्स वाले वाक्यों को बनाना सबसे आसान है दोस्तों, सबसे आसान। क्योंकि क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपको पता रहता है, बस आपको मॉडल लगा के आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना होता है। जैसे सेंटेंस यहाँ पर आता है, क्या सेंटेंस है, तुम्हें रोज नहाना चाहिए। अब जैसे ही किसी वाक्य के लास्ट में चाहिए आता है तो आपने सोचा कि भाई शुड लगाना है, ठीक है। तो मैं आप बताऊंगा कंडीशंस कौन कौन सी है, पहले समझ लीजिए। तो तुम्हें रोज नहाना चाहिए, तो तुम्हें के लिए मैंने यहाँ पे लगाया यू। उसके बाद मेरा मॉडल क्या है, शुड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नहाने के लिए टेक बात होता है, हमने टेक बात लगा दिया। और ये एडवर्ब है, तो हमने जो समय होता है, किसी वाक्य में समय आ जाए उसको हम लास्ट में लिखते हैं, तो हमने डेली लास्ट में लिख दिया। तो यू शुड टेक बाथ डेली। एक और वाक्य देखिए, अब तुम्हें निकलना चाहिए। कई बार आप बोलते हैं ना, अब तुम्हें निकलना चाहिए, बहुत टाइम हो गया है, अब निकल जाओ। तो जैसे ही चाहिए आया हमारे दिमाग में शुड आ जाता है। अब चूंकि मैंने कहा था जब भी किसी हिंदी वाक्य में एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण आता है, तब या तो हम उसको आगे लिखते हैं अंग्रेजी में या फिर उसको पीछे लिखते हैं। आपको क्या बोलते हैं, नाउ बोलते हैं। टुडे को क्या बोलते हैं, आज, है ना। कल को क्या बोलते हैं, टुमारो बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हैं। बाद को क्या बोलते हैं, देन बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एडवर्ब्स हैं जिसकी लिस्ट में आपको बता दूंगा। तो ये ऐसे एडवर्ब्स आ जाए, इनको सर्कल मार के आप मेन सेंटेंस पकड़ लीजिए। अब तुम्हें निकलना चाहिए, तुम्हें को बोलते हैं यू, ठीक है। चाहिए के लिए हमने क्या लगा दिया, शुड। और निकलने के लिए बोलते हैं लीव, यू शुड लीव। और आपको बोलते हैं नाउ, यू शुड लीव नाउ। ये आपका वाक्य बन गया, यू शुड लीव नाउ। तो दोस्तों इस प्रकार के वाक्य हम बना सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये एक बेसिक एग्जांपल्स था। अब मैं आपको बताऊंगा कि शुड का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, किस सिचुएशन में करते हैं। तो मैंने ये इरेज कर दिया और मैं ये स्ट्रक्चर भी इरेज कर रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, शुड का मतलब हमको एक बात तो पता है कि जहाँ पर चाहिए आएगा वहाँ पर हमें शुड लगाना है, ये तो बात कंफर्म है, ठीक है। लेकिन किस सिचुएशन में, तो दो सिचुएशन हो सकती है। सिचुएशन नंबर 1, या तो हम किसी को एडवाइस दे रहे हो, एडवाइस मतलब क्या होता है, सलाह, या फिर हम खुद की अपनी ड्यूटी की बात कर रहे हो। ऐसे वाक्य जिनके लास्ट में चाहिए तो आना ही चाहिए, पर उसके अलावा ध्यान रखना कि उस वाक्य का सेंस क्या निकलना चाहिए, एडवाइस, कॉमन एडवाइस और कॉमन ड्यूटीज़ की बात करेंगे हम लोग, जो हम किसी के कर्तव्य की बात करते हैं। देखिए सेंटेंस देखिए यहाँ पर, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, तुम्हें स्कूल जाना। अब वाक्य देखिए, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, दिख रहा है आपको सेंटेंस, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। अब इस सेंटेंस में क्या है, आपको क्या लग रहा है, एडवाइस है या ड्यूटी है? तो ये एक एडवाइस है भाई, आपके लिए तो एडवाइस ही हुई ना, क्योंकि आप किसी को राय दे रहे हो। तो ऐसे वाक्य जिन्हें हम एडवाइस देते हैं वहाँ पर आपको क्या लगाना होता है, शुड लगाना होता है। तुम्हें को बोलते हैं यू। अब हमें स्ट्रक्चर तो पता ही है, सब्जेक्ट के बाद मॉडल आता है। कौन सा मॉडल है, चाहिए है, तो हमने लगा दिया शुड। यू शुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाने को क्या बोलते हैं, गो टू। और ये हमारा हो गया स्कूल। समझ में आई बात। एक और वाक्य बना के देखते हैं। अब हम एक ड्यूटी की बात करते हैं। ड्यूटी वाला वाक्य कैसे, जब हम खुद की बात करेंगे। जैसे हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। बड़ों मतलब जो हमारे एल्डर्स होते हैं, सम्मान करना चाहिए। हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। कैसे बनाएंगे, वी शुड, सम्मान करने को बोलते हैं रिस्पेक्ट, वी शुड रिस्पेक्ट हमारे बड़े मतलब आवर एल्डर्स, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। दिख रहा है आपको दोस्तों वाक्य,
वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। तो देखिए ये दोनों प्रकार के वाक्य मैंने आपको बना के दिखा दिए। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जो एडवाइस की बात करते हैं, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जो ड्यूटी की बात करते हैं। मैं कुछ एग्जांपल आपको बोल के दिखाता हूँ। जैसे हम किसी को एडवाइस देते हैं, तुम्हें कपड़े धोना चाहिए, यू शुड क्लीन योर क्लोथ्स। ठीक है, तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, यू शुड लर्न इंग्लिश। तुम्हें अंग्रेजी बोलनी चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश। तुम्हें मोबाइल चलाना चाहिए, यू शुड यूज़ मोबाइल। तुम्हें पत्र लिखना चाहिए, यू शुड राइट अ लेटर। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे, ड्यूटी की बात करते हैं तो खुद की बात करते हैं, हमें या मुझे आता है उसमें, मुझे हिंदी बोलनी चाहिए, आई शुड स्पीक इंग्लिश। मुझे बाहर जाना चाहिए, आई शुड गो आउट। मुझे कार चलानी चाहिए, आई शुड ड्राइव कार। ऐसे वाक्य हो गए दोस्तों। ये दोनों ही पैटर्न में मैंने आपको बेसिक वाक्य बताए। अब दोस्तों इन्हीं वाक्यों के आप बनाइए नेगेटिव, इनके बनाइए इंटरोगेटिव, इनके बनाइए WH। तो मैं आपको एक सेंटेंस बना के दिखाता हूँ, बाकी आपको मन से बनाना है। चलिए मैं एक सेंटेंस ले लेता हूँ। कोई सा भी एक सेंटेंस हम ले लेंगे और उसके बाद जो है, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, तुम्हें अंग्रेजी बोलनी चाहिए। तुम्हें अंग्रेजी बोलनी चाहिए, तो ये एडवाइस है, हमने लगा दिया शुड। यू शुड स्पीक इंग्लिश। सब्जेक्ट, मॉडल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाएंगे, तुम्हें अंग्रेजी नहीं बोलनी चाहिए, प्रैक्टिस के लिए हम लोग बना रहे हैं। तो क्या करेंगे, नेगेटिव बनाने के लिए सिंपल सा है, मॉडल के बाद नॉट लगा दो। जो भी मॉडल आपको दिया हो, अगर आप कैन पढ़ रहे हैं, कैन के बाद नॉट लगा दो। अगर आप मस्ट पढ़ रहे हैं, मस्ट के बाद नॉट लगा दो। यू शुड नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या तुम्हें अंग्रेजी बोलनी चाहिए? किसी से हम क्या है कि एडवाइस के लिए क्वेश्चन पूछते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे। शुड यू स्पीक इंग्लिश, और आ जाएगा आपका शुड यू नॉट स्पीक इंग्लिश। दोस्तों दिस इज द वे। आप इस तरीके से देखिए, मैंने बोर्ड पे क्लियरली लिख दिया है आपको कि इस तरीके से आप प्रत्येक 4-4 सेंटेंस बनाकर बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। चूंकि हमने ये 4 सेंटेंस क्यों बनाए, उसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। समटाइम्स वी स्पीक सिंपल सेंटेंस, लेकिन समटाइम्स वी स्पीक नेगेटिव सेंटेंस। जैसे हम नेगेटिव एडवाइस भी तो देते हैं, किसी को वार्न करते हैं, तुम्हें मेरे मोबाइल को टच नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट टच माई मोबाइल। यहाँ पे मस्ट भी आ सकता है, तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो आउटसाइड। ये एडवाइस हो गई। आप कई बार बोलते हैं तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी चाहिए, यू शुड नॉट टॉक टू मी। तुम्हें मीठा नहीं खाना चाहिए, यू शुड नॉट ईट स्वीट। ठीक है, तुम्हें चिल्लाना नहीं चाहिए, यू शुड नॉट शाउट। तो ऐसे नेगेटिव वाक्य बोलते हैं। उसी प्रकार आप इंटरोगेटिव भी बहुत सारे वाक्य बोलते हैं। क्या तुम्हें अंग्रेजी बोलनी चाहिए? क्या तुम्हें पार्टी में जाना चाहिए? क्या हमें शादी में जाना चाहिए? शुड वी गो टू द पार्टी? शुड वी गो टू द मैरिज? तो इस तरीके से इंटरोगेटिव बनाते हैं। तो आप खुद प्रैक्टिस कीजिए बहुत सारे वाक्यों की। मैंने सिर्फ 2-3 एग्जाम्पल्स आपको बताए हैं, बाकी आपको खुद को प्रैक्टिस करनी है। तो दोस्तों ये मस्ट जो शुड है, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं एडवाइस के लिए और ड्यूटी के लिए, ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम चलते हैं मस्ट की ओर। चलिए मस्ट की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, मस्ट का मतलब भी बेसिकली क्या होता है? मस्ट का मतलब होता है चाहिए ही। है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, वैसे ऊपर लिखा हुआ है। मस्ट का मतलब होता है चाहिए ही। मतलब इसका जो मस्ट का यूज़ हम करते हैं, उसका 2 कंडीशंस में इस्तेमाल करते हैं। पहला तो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन हो, मतलब हमारा कोई बहुत ज़्यादा ऐसी ड्यूटी हो जो हमें करनी चाहिए, तो या तो मैं बोल देता हूँ कि स्ट्रॉन्ग एडवाइस कि आपको कोई काम करना ही चाहिए। एक तो ये कंडीशन हो जाएगी। दोस्तों दूसरी कंडीशन हो जाएगी आपकी कि आप किसी को कोई चीज़ मना करना चाहते हो, आप उसको प्रतिबंधित करना चाहते हो। दोनों सिचुएशन में जो है प्रोहिबिशन मतलब होता है प्रतिबंध लगाना, किसी को मना करना। जैसे यहाँ थूकना मना है, तुम यहाँ नहीं थूक सकते हो, तुम्हें नहीं थूकना चाहिए, तो प्रोहिबिशन की कैटेगरी में आ जाएगा। ऐसे काम जो करने ही चाहिए,
तुम्हें एग्ज़ाम देनी ही चाहिए, इसमें आ जाएगा स्ट्रॉन्ग एडवाइस, काम होना ही चाहिए। तो इन दोनों ही सिचुएशंस में आप क्या लगा सकते हैं, मस्ट लगा सकते हैं। देखो अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ तो आपको सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद लगाना है मस्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका सिंपल। अब इसके बाद आपको दोस्तों क्या करना है, अब आपको एक वाक्य बनाना है। वाक्य बना लेते हैं, जैसे तुम्हें परीक्षा पास करनी ही चाहिए, परीक्षा पास करनी ही चाहिए, करनी ही चाहिए। अब दोस्तों इस वाक्य को आप कैसे बनाएंगे, तुम्हें परीक्षा पास करनी ही चाहिए। तो देखिए हम इस वाक्य को बना के देखते हैं। यू मस्ट पास द एग्जाम। इसको एग्ज़ाम भी बोलते हैं, एग्ज़ाम भी बोलते हैं, आपको जो उचित लगे वो बोल सकते हैं। यू मस्ट पास द एग्ज़ाम। तो देखो ये परीक्षा वाला मामला है। अब आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सेंटेंस को पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि शुड भी लगा सकते हैं। यू शुड पास द एग्ज़ाम, सेंस क्या निकलेगा, तुम्हें परीक्षा पास करनी चाहिए। यू मस्ट पास द एग्ज़ाम मतलब हम ऑब्लिगेशन मार रहे हैं, हम थोड़ा स्ट्रॉन्ग वॉइस कर रहे हैं, तो आप मस्ट लगा दीजिए। मतलब देखो बोलने के मामले में क्या होगा दोस्तों, बोलने के मामले में आपको टोन को पकड़ना पड़ेगा। अगर टोन सिंपल है तो शुड लगाना है, टोन थोड़ी हार्श है, थोड़ी हार्ड है, थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, तो आपको मस्ट लगाना पड़ेगा। अब प्रोहिबिशन की बात करते हैं। हम किसी को बोलते हैं तुम्हें यहाँ नहीं थूकना चाहिए, तुम्हें यहाँ नहीं थूकना चाहिए। कैसे बनाएंगे, यू मस्ट, नेगेटिव है तो नॉट, यू मस्ट नॉट स्पीट हियर। थूकने को क्या बोलते हैं, स्पीट बोलते हैं। यू मस्ट नॉट स्पीट हियर, तुम्हें यहाँ नहीं थूकना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। जैसे विद्यार्थियों को शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए, कैसे बनाएंगे, स्टूडेंट शुड रिस्पेक्ट टीचर्स, है ना। बहुत सारे वाक्य होते हैं, तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। तो ऐसे बहुत सारे वाक्य हैं दोस्तों जो आप बना सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, नो इशू इन दैट। तो ये आपका मस्ट था। अब मस्ट को हम चाहें तो चार तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप मस्ट को भी एक सेंटेंस ले लीजिए, मस्ट का कोई सा भी, और आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे तुम्हें समय पर एग्ज़ाम में पहुंचना चाहिए, तुम्हें समय पर आना चाहिए, समय पर आना चाहिए। कैसे बनाएंगे, यू मस्ट, आने को कम बोलते हैं, आप रिच भी लगा सकते हैं, रिच मतलब पहुंचना होता है। यू मस्ट रिच ऑन टाइम। अब इसको आप क्या करिए, एक सेंटेंस को 4 वाक्य बनाइए। यू मस्ट नॉट रिच ऑन टाइम, इंटरोगेटिव में मस्ट आगे ले आइए, मस्ट यू रिच ऑन टाइम एंड मस्ट यू नॉट रिच ऑन टाइम। दोस्तों देखिए एक बात ध्यान रखना है कि हम मस्ट का यूज़ इन दोनों वाक्यों में, इंटरोगेटिव नेगेटिव में बहुत कम करते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मस्ट का इस्तेमाल करना होता है प्रोहिबिशन में, जहाँ हमें किसी चीज़ की मनाही करनी हो। यू मस्ट नॉट टच माई मोबाइल, यू मस्ट स्पीक इंग्लिश इन द ऑफिस। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो मस्ट में थोड़ा सा क्या है, जहाँ पर थोड़ा सा हार्श वाला मामला हो, स्ट्रॉन्ग हो, वहीं पर आप लगाइए, बाकी जगह आप शुड से काम चला लीजिए। तुम्हें दांत साफ करने चाहिए, ये पीले दिख रहे हैं ये, तो यू शुड क्लीन योर टीथ। अगर आपको डॉक्टर बोलेगा तो फिर मस्ट बोलेगा, यू मस्ट क्लीन योर, जैसे डॉक्टर बोले तुम्हें गुटखा नहीं खाना चाहिए, यू मस्ट नॉट ईट टोबैको। तो ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये व्हाट आई मीन टू से कि इस तरीके से आप वाक्यों को बना सकते हैं। तो ये आज हमने पूरा कंसेप्ट समझा कि हम शुड का और मस्ट का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, पहले हम स्ट्रक्चर लिखते हैं, फिर वाक्य बनाते हैं, फिर पूरा समझते हैं, पूरा हिंदी से पढ़ते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैं डालने वाला हूं। अभी हमारे कैन मैंने पहले पढ़ा दिया, ये 2 मॉडल्स आज ले लिए, अगली बार और 2 मॉडल लूँगा साथ में। अगर आपको ऐसे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज़, अंग्रेजी वाले ऐसे बिल्कुल बेसिक से सिखाने वाले वीडियोज़ मिलते रहे। आपने इतनी देर सुना, इसके लिए थैंक यू so much.